का मेरा YouTube चैनल नेमल बस पे है कि आप लोग जानते हैं कि अभी ओनली हम नीट पर फोकस कर रहा है मेरा चैनल, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। 7 मई को आपका एग्ज़ाम होना है। उसी एग्ज़ाम को देखते हुए हमारा ये था मकसद कि आपका बायो जो कि 50% वेटेज के साथ है उसको हम लोग कवर करवाएं और कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से कवर करवाएं, ये हमारा टीम का मकसद था और जो कि हम कर भी रहे हैं। लगातार 15 से 16 वीडियो हमने बायोलॉजी पर डाला है और हम अभी किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ा रहे हैं, इन द सेंस कि कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि चैप्टर तो आप पढ़ रखे होते हैं। लेकिन अभी लास्ट टाइम वो समय है नीट के स्टूडेंट के लिए जो कि किसी टॉपिक, जैसे एग्जांपल लेते हैं अभी हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन में ऐसा क्या टॉपिक है जो समझने में भी परेशानी आती है और वहाँ से क्वेश्चन भी आता है। आपको डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन कुछ समझने वाला क्वेश्चन होता है जो बनने में प्रॉब्लम होता है, जहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली वो लैंग्वेज प्रॉब्लम एक नाम दे दिया गया है, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है नहीं। वो प्रॉब्लम किस चीज़ की है? आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप डायरेक्ट याद करने का ट्राई करते हैं और जब उसको लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चंस को सेट किया जाता है, वहाँ पे हम लोग जाके फंस जाते हैं। क्योंकि हमने भी नीट का एग्जाम दे रखा है, हमारे कई सारे दोस्त भी दे रखे हैं, तो वो सबका यही एक कॉमन पॉइंट था कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में फंसते इन द सेंस कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। बायो का बात कर रहे हैं हम, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में घुमा देगा और हम लोग नाम देते हैं कि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ लैंग्वेज प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम किसी का है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं नाइट्रोजन साइकिल, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी का। प्लांट फिजियोलॉजी में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, उससे 5-7 टॉपिक भी हैं। तो आज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ने वाले हैं, फिर कुछ ट्रांसपोर्ट का जो सिंपल फैसिलिटेड डिफ्यूजन वगैरह है वो, और नेक्स्ट क्लास में हम C3 C4 साइकिल देखेंगे इस तरह से। और फिर जो आपका टॉपिक है फोटोप्रियोटिज्म, जहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब हम पूरा प्लांट फिजियोलॉजी कवर कर रहे हैं, वो पार्ट कवर कर रहे हैं कम टाइम में। 10 से 15 मिनट आपका हम पर डे लेते हैं। उस 10 से 15 मिनट में विश्वास रखिए आपका 2 क्वेश्चन पर डे सॉल्व हो रहा है, तो आपका हम बायो तो ठीक कर देंगे। बस आपका ये होना चाहिए कि अगर हम आपको बता रहे हैं तो आप सबसे पहले उसे पढ़ें। आपके पास अगर लग रहा है आपको बहुत समय है तो आप उस समय को यूटिलाइज कीजिए। आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो में भी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना, आप पढ़िए। लेकिन जो टॉपिक पहले हम पढ़ा रहे हैं ना, जो समझा रहे हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको पहले देखिए, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी एक वर्ड चलता है ना, स्मार्ट स्टडी, यही है स्मार्ट स्टडी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप मेडिकल कॉलेज आएंगे, आपको एनाटॉमी का 4 वॉल्यूम मिलेगा। अब वो 4 वॉल्यूम आप एग्जाम से पहले पढ़ के नहीं जा सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड है, कुछ ऐसे थ्योरी है जो रिपीटेड है, उसे पढ़ना होता है। और वहाँ एक्सपीरियंस मैटर करता है, जो आपका सीनियर्स आपको बताएंगे। आप हमारे कॉलेज में आएंगे तो हम बताएंगे, जिस कॉलेज में आप जाएंगे वहाँ पर आपको सीनियर हेल्प करेंगे, ठीक है। वैसे अभी ये नीट का एग्जाम चल रहा है, तो हम भी आपका सीनियर है, तो नीट में हम लोग भी वही किए हैं। मेरा टीम बैठ के इन्होंने वर्क किया और उन्होंने बताया कि ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यहाँ पहले इसको डील किया जाए और नेक्स्ट टॉपिक तो बच्चे कर ही लेते हैं। स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो आप जानते हैं कि प्लांट के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए नाइट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बट जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग N2, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से वो बॉन्डेड होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब ये N2 अगर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है तो अब ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट में तो अवेलेबल है, जो एटमॉस्फेयर है वहां पर ये N2 फॉर्म में अवेलेबल है, जहां पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। पर उस नाइट्रोजन को प्लांट यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में है और ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो अब जो अलग अलग फॉर्म है नाइट्रोजन का, एमोनिया, नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट, उस फॉर्म में प्लांट या एनिमल्स उसे यूज कर पाते हैं। तो अब उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। एटमॉस्फेयर में तो N2 फॉर्म में अवेलेबल है, हमें चाहिए एमोनिया के फॉर्म में, NH3 के फॉर्म में, हमें चाहिए नाइट्राइट के फॉर्म में, NO2 के फॉर्म में, हमें चाहिए नाइट्रेट के फॉर्म में, NO3- के फॉर्म में। अब इस N2 को एमोनिया में कन्वर्ट करना कहलाता है एमोनिफिकेशन। अब इस N2 को एमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट करना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि पहला तरीका है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना,
उसे प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते अपना फूड को प्रिपेयर करने के लिए, अपना लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। आप जानते हैं जो नाइट्रोजन होता है वो आपको बहुत सारे चीज का, जैसे कि एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, हार्मोन है, क्लोरोफिल्स है, बहुत सारे विटामिन है, उसका कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब ये सब उन्हीं नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं। तो प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से वो यूज नहीं कर सकता है नाइट्रोजन को, वहां पे वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। यूज कर सकता है एमोनिया के फॉर्म में। तो अब क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है ना, आप जो देख रहे हैं N2, इसको एमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। एमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बायोलॉजिकल का मतलब कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उस नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। सोयल में फिक्स किया इसलिए फिक्सेशन, क्योंकि एनिमल्स बैक्टीरिया कर रहे हैं, माइक्रोब्स कर रहे हैं, वो लिविंग है, इसलिए हमने क्या कहा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं, उसको स्मोक वगैरह में भी N2 होता है, पर वो N2 प्लांट यूज नहीं कर पाएगा, उससे एमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो थर्मल प्लांट होते हैं, थर्मल पावर होते हैं, जो अल्ट्रा वोलेट लाइट होते हैं, उसमें इतना कैपेसिटी होता है कि वो अल्ट्रा वोलेट लाइट डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दे। NO3 माइनस जिसे प्लांट यूज करते हैं डायरेक्ट, उसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। ये याद रखिएगा, जिसे प्लांट यूज करते हैं वो फॉर्म क्या होता है, नाइट्रेट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसे एमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, साथ साथ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बायोलॉजिकल में माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है पेज नंबर 201 202 पे। ठीक है, तो वहां पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में बैक्टीरिया माइक्रोब्स के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन बस नाम दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, तो बस आप नाम याद रखिए कि इंडस्ट्री से जो स्मोक वगैरह निकलते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, उसे एमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो एमोनिया कहां पर इकट्ठा होगा, सोयल के अंदर। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हुआ कि जो अल्ट्रा वायलेट लाइट वगैरह होते हैं उसमें इतना कैपेसिटी होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी रेज, इसके पास इतना कैपेसिटी होता है कि डायरेक्ट वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रेट वो फॉर्म है नाइट्रोजन का जो डायरेक्ट प्लांट यूज कर लेते हैं। अगर पूछे ये भी क्वेश्चन तो आप आंसर दे सकिएगा। तो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देना कहलाता है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो एमोनिया है ना, आप जो एमोनिया के फॉर्म में इकट्ठा हो चुका है, अब प्लांट तो नाइट्रेट के फॉर्म में यूज करता है, एमोनिया के फॉर्म में यूज नहीं करता है। तो अब एमोनिया के फॉर्म में प्लांट यूज नहीं करता है, तो एमोनिया को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, और एमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 201 पे लिखा हुआ है कि एमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया काम में लिया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोबैक्टर बैक्टीरिया एमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। अब एमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन प्लांट तो NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट फॉर्म में यूज करता है, तो अभी भी सोयल के अंदर नाइट्राइट फॉर्म में है। तो अब डायरेक्ट एमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं होता है, पहले एमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, देन वो नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और नाइट्रेट वो फॉर्म है जो कि प्लांट यूज करते हैं अपना बायोमास का फॉर्मेशन करने में। तो अब आप ये देख रहे हैं ये NO2 माइनस को नाइट्रोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो NO2 माइनस को NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन, नाइट्रोबैक्टर। तीन बैक्टीरिया आया, एमोनिया को NO2 माइनस मतलब नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया है, और NO2 माइनस को NO3 माइनस में मतलब नाइट्राइट फॉर्म में जिसे प्लांट यूज कर पाते हैं उसमें कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टर, क्या, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है। तो अब ये एमोनिया से NO2 और NO2 से NO3 ये कहां हो रहा है, सोयल के अंदर। कौन कर रहा है, बैक्टीरिया। ये सारा प्रोसेस को एमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को अपन बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन।
तो नाइट्रिफिकेशन क्या हुआ, एमोनिया से क्या कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। कौन किया, बैक्टीरिया किया। ये प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर, ये तीनों बैक्टीरिया कीमोऑटोट्रॉप है। क्या होता है कीमोऑटोट्रॉप, मतलब ये बैक्टीरिया अपना फूड जो बनाते हैं वो प्रोसेस को कहलाते हैं कीमोऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप तो है ये बैक्टीरिया, पर अपना फूड केमिकल्स के हेल्प बनाते हैं, लाइट एनर्जी के हेल्प से नहीं बनाते हैं। मतलब ये H2O की जगह क्या यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, H2S यूज करते हैं। इसीलिए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर को हमने क्या बोला, कीमोऑटोट्रॉप। तो याद कीजिएगा, ये अमोनिया जो सोइल के अंदर इकट्ठा हो चुका था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमने अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया बैक्टीरिया के हेल्प से। अब ये अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, अमोनिया से नाइट्राइट बनाते हैं, और देन वो नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ये सारा प्रोसेस सोइल में हो रहा है। सोइल में अब नाइट्रोजन इकट्ठा हो चुका है, इसलिए हमने क्या कहा, सोइल के अंदर नाइट्रोजन पूल बन चुका है। तो ये अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय कीमोऑटोट्रॉप बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया का नाम बता दिया। अब ये NO2 3- जो है नाइट्रेट, कभी कभी क्या होता है, ये नाइट्रेट एटमॉस्फेयर में फिर से चले जाते हैं नाइट्रोजन के फॉर्म में। किसमें, नाइट्रोजन के फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये नाइट्रेट का फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाना, ये कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है, उल्टा हो रहा है ना, मतलब नाइट्रेट बन चुका है, लेकिन कुछ कारण बस क्या होता है, ये नाइट्रेट फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाता है। किस फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में। तो नाइट्रेट से N2 बनना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसे थायोबैसिलस या फिर सुडोमोनास बैक्टीरिया करता है। थायोबैसिलस बैक्टीरिया एंड सुडोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है, इस नाइट्रेट को कभी कभी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे सोइल के लिए, हमारे प्लांट के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। इसे बोलते हैं डी, नाइट्रोजन का उल्टा शिफ्ट होना, हमने क्या बोला, डीनाइट्रिफिकेशन। अब थोड़ा बहुत ही डीनाइट्रिफिकेशन स्मॉल अमाउंट में होता है। जो रिमेनिंग नाइट्रेट है, ये रिमेनिंग नाइट्रेट प्लांट अपटेक करता है। आप जानते हैं प्लांट जो है नाइट्रेट के फॉर्म में ही अपटेक करता है। तो प्लांट ने इस NO3- नाइट्रेट को अपटेक किया, मतलब अपने अंदर रूट की हेल्प से, बैक्टीरिया के हेल्प से, राइजोबियम बैक्टीरिया के हेल्प से प्लांट क्या किया, इस नाइट्रेट को अपने पास ले लिया। अब जब प्लांट इस नाइट्रेट को अपटेक किया तो प्लांट अपना ग्रोथ करेगा, प्लांट का बायोमास बनेगा। ग्रोथ करना क्या कहलाता है, बायोमास का फॉर्मेशन। अब ये प्लांट को कुछ एनिमल्स जो हर्बीवोर एनिमल्स है वो खाएंगे। तो प्लांट में तो नाइट्रोजन है ही नाइट्रेट के फॉर्म में, तो एनिमल प्लांट को खाए हैं, उसके बॉडी में भी नाइट्रेट चला गया ना। अब कभी ऐसा होगा ये प्लांट भी मरेगा, इसको बोलेंगे डिकेइंग बायोमास। ये एनिमल भी मरेगा तो बोलेंगे डिकेइंग बायोमास। तो एनिमल मरेगा, प्लांट मरेगा, दोनों के बॉडी में नाइट्रेट के फॉर्म में क्या बना हुआ है, नाइट्रोजन है। किस फॉर्म में है, नाइट्रेट। प्लांट किस फॉर्म में लिया था, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो प्लांट के पास तो वही नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन रह गया। अब ये प्लांट को एनिमल खाएगा और ये एनिमल भी कभी मरेगा, कभी ये प्लांट भी मरेगा। मरने के बाद सोइल में ये इकट्ठा हो जाएगा, किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, तो बोलेंगे डिकेइंग बायोमास। अब ये प्लांट एनिमल्स का जो डिकेइंग बायोमास है, जो मरने के बाद जो सोइल में चला गया है, उसे फिर से एमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना कहलाता है एमोनिफिकेशन। क्या कहलाता है, एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन कब होगा, जब प्लांट अपटेक कर चुका है नाइट्रेट को, एनिमल्स अपटेक कर चुका है नाइट्रेट को। एनिमल्स कहां से लाया, एनिमल्स ने प्लांट को खाया तो प्लांट के बॉडी में आ गया, और प्लांट में कहां से आया, सोइल से आया। कौन बैक्टीरिया, राइजोबियम। क्या किया, उस नाइट्रेट को प्लांट के अंदर खींच लिया रूट के हेल्प से। तो प्लांट भी मरेगा, एनिमल भी मरेगा, सोइल में इकट्ठा होगा। सोइल में किस फॉर्म में इकट्ठा होगा, नाइट्रेट के फॉर्म में। उस नाइट्रेट को एमोनिया में कन्वर्ट करना कहलाता है एमोनिफिकेशन। क्या कहलाता है, एमोनिफिकेशन। यहाँ पे जाके आपका नाइट्रोजन साइकिल खत्म हुआ। आपने देखा कि हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन तो था, पर प्लांट के पास डायरेक्ट प्लांट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए क्या किया गया, एक साइकिल चला। अब देखिए आप, ये एमोनिया से स्टार्ट हुआ था। एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो एमोनिया के फॉर्म में इकट्ठा हुआ, कैसे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के हेल्प से। फिर वो एमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, उस नाइट्रेट को प्लांट लिया
और फिर वो प्लांट को एनिमल्स ने खा, जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वो खाया, और फिर दोनों का डेड होने के बाद, मरने के बाद, वो नाइट्रेट फिर सोयल में आया और उस नाइट्रेट को फिर से एमोनिफिकेशन के हेल्प से एमोनिया में कन्वर्ट कर देना। एमोनिया से स्टार्ट किए, फिर एमोनिया पे पहुंच गए, तो हमने क्या बोला, एक हमने साइकिल कंप्लीट कर लिया। एमोनिया से स्टार्ट हुआ, एमोनिया पे पहुंच गए, ये एमोनिया से हमने स्टार्ट किया, ऐसे घूमते हुए फिर से एमोनिया पे पहुंच गए, तो हमने एक साइकिल कंप्लीट किया। किसका? नाइट्रोजन का साइकिल हमने कंप्लीट किया, इसीलिए हम उसका नाम दे दिए नाइट्रोजन साइकिल। यहां पे अगर टर्म आए नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ये सोयल के अंदर फिक्स करना विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जब इस एमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो इस एमोनिया को फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट कराना हमने कहा नाइट्रिफिकेशन। दिस नाइट्रिफिकेशन इज हेल्ड बाय कीमोऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। समझ गए? अब ये नाइट्रेट को प्लांट लिया, प्लांट के अंदर गया, फिर वो प्लांट को एनिमल खाया, एनिमल के अंदर गया, प्लांट एनिमल दोनों मरेंगे, सोयल में आएंगे, सोयल में नाइट्रेट के फॉर्म में आएंगे, और फिर ये दोनों मरने के बाद नाइट्रेट फॉर्म में आएंगे और एमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, एमोनिफिकेशन कहलाएगा, और ये साइकिल कंप्लीट होगा। यहाँ पे जाके आपका ये कंप्लीट हो गया क्या? नाइट्रोजन साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से एनसीईआरटी रीच कीजिएगा। पेज नंबर 201 पे लिखा हुआ है, 201, 202 पेज नंबर एनसीईआरटी का रीड कीजिएगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में लिखिए, हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका ट्रांसपोर्ट में जो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, बहुत कंफ्यूजन वाला टर्म्स होता है, उसके साथ। ठीक है, अभी तक भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं आप लोग को एप्रॉन दिलाने का, वो कोशिश में हम लोग क्या हो सके, आपका सफल हो सके। बहुत सारे टीचर से आप पढ़े होंगे, तो हम आपका कोई टीचर नहीं है, एज ए सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं, जितना हो सकता है, जितना मुझे आता है उतना आपको एज ए सीनियर गाइड कर रहे हैं, ताकि आपको एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल सके, जिसके लिए विगत 5 साल से हम भी लड़ रहे थे। आप भी 2 साल, 3 साल, 1 साल लड़ रहे होंगे मेडिकल कॉलेज के लिए, और वो मिलने के बाद बहुत सुकून का एहसास होता है। जब फर्स्ट डे आप एप्रॉन पहन के मेडिकल कॉलेज जाएंगे, तो वो दिन आपका एक अलग ही होगा। तो वो आपको वो दिन तक हम लोग पहुंचा सके, उसमें थोड़ा हेल्प कर सके, ये हमारा एज ए सीनियर दायित्व बनता है, और उसी दायित्व को यूट्यूब प्लेटफॉर्म के हेल्प से हम पूरा कर रहे हैं। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से देखें, जो प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट पूछें, किसी भी तरह की दिक्कत हो। लास्ट टाइम है, आप हिम्मत ना हारें कि अब नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बस पढ़ते रहिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, फिर देखते हैं एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।